है दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद कौशल सर में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आया हूँ। भारत के अनुसूची से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं। शेड्यूल के बारे में लोग पढ़ते हैं, अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ताकि आपको समय समय पर मेरा बेल नोटिफिकेशन मिलता रहे नए नए वीडियो का। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग अनुसूची पढ़ते हैं। अनुसूची में क्या है, पहले अनुसूची जो था हम लोग का टोटल संविधान में 8 अनुसूची था। बाद में क्या हो गया कि 12 हो गया, यानी 4 जो है उसमें ऐड हो गया, नया अनुसूची जुड़ा। 9वां, 10वां, 11वां और 12वां ये जुड़ा। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची 1 में क्या क्या है, अनुसूची 1 में क्या बात की गई है, अनुसूची 2 में क्या बात की गई है, आगे इसी तरह देखना है। अनुसूची 1 में क्या बोला गया, भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उसके विस्तार से संबंधित है। ठीक है, और वर्तमान में स्टेट कितना हम लोग का, तो 28 है, और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया, एनसीटी बनाया गया। इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था, अनुच्छेद जोड़ा गया था केवल, तो 239 का ए जो है ये जोड़ा गया था, दिल्ली को बनाया गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया। एक बात याद रखिएगा, हम लोग देखते हैं अनुच्छेद में जो होता है स्मॉल ए बी सी और कैपिटल ए बी सी लिखा रहता है। स्मॉल ए बी सी और कैपिटल ए बी सी और स्मॉल ए बी सी में दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, अगर आपको कहीं पर भी अगर स्मॉल ए बी सी, जैसे मान ली 28 है, आर्टिकल 28 का ए दे दिया, तो कहने का मतलब ये जो है पहले से ही है संविधान में, इसको जोड़ा नहीं किया है। लेकिन अगर वही कैपिटल में रहता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अगर कैपिटल में रहेगा तो याद रखिएगा उसको सुधार करके अलग से जोड़ा गया है। क्या किया गया, इसको जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसको संविधान में अलग से बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो अनुसूची 1 में हम लोग देखें केंद्र और राज्य के प्रदेश के नाम और उसके विस्तार से संबंधित है, और जिसमें कि वर्तमान में कितने स्टेट हैं, तो स्टेट 28 है, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, तो 8 है। इस बात को याद रखिएगा। आते हैं दूसरा में क्या है, दूसरा अनुसूची में क्या है कि भारत में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते संविधान में है, जैसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, सर्वोच्च न्यायालय के जो होते हैं न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जितने भी सारे वहाँ पे होते हैं, उनके वेतन भत्ता और पेंशन से संबंधित है। क्या संबंधित है, वेतन भत्ता और पेंशन से संबंधित है। और कुछ पॉइंट नोट करने वाला देखिएगा, महान्यायवादी जो होता है हम लोग का अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी जो होते हैं अटॉर्नी जनरल, और सॉलिसिटर जनरल होता है महाधिवक्ता। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं इसका वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, वेतन का निर्धारण कौन करता है, इसका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसमें याद रखिएगा महान्यायवादी जो पहले महान्यायवादी जो थे कौन थे, नीरज डे थे, नीरेन डे थे। कौन थे, नीरेन डे थे। और इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है किसका, महान्यायवादी के बारे में। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और महाधिवक्ता जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। यानी जितने भी सारे राज्यपाल होंगे वहाँ पे क्या होगा, उसका एक महाधिवक्ता होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके लिए एमपी का पहला जो महाधिवक्ता कौन था, श्री एम अधिकारी था। ठीक है, इसका वर्णन किस में मिलता है, तो अनुच्छेद जो है 165 में वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग का है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में संबंधित किससे, शपथ ग्रहण से, यानी जितने भी अधिकारी वहाँ पे चुने गए हैं उससे शपथ ग्रहण से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद एक में क्या था, राज्य और यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में था। दूसरा में क्या था, तो हम लोग का वेतन भत्ता से संबंधित था। अनुच्छेद 3 में क्या है, शपथ ग्रहण से संबंधित है। याद रखिएगा, तो कुछ बताया मैं, याद रखिएगा आर्टिकल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का संबंध किससे, अनुच्छेद 60 से है। किससे संबंधित है, अनुच्छेद 60 से है। ठीक है, अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का जो है ना पद जो है, यानी शपथ ग्रहण से संबंधित अनुच्छेद 69 से संबंधित 69 से है। और राज्यपाल का जो है क्या है, 159 से 159 से है। ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका कोई भी शपथ ग्रहण नहीं किया जाता है, उसका शपथ ग्रहण नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद, तो हम लोग समझ गए राज्यपाल, ये सब याद रखिएगा, अनुच्छेद जितना भी सारे याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अनुसूची, हम लोग का आता है नेक्स्ट अनुसूची जो हम लोग का है 4 में आते हैं। किस में आते हैं,
4 में आते हैं। 4 अनुसूची जो इसमें क्या कहता है, राज्य का है ना, राज्य और यूनियन टेरिटरी जो है यानी केंद्र शासित प्रदेश में जो है राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन से संबंधित है। क्या है, सदस्यों के आवंटन से संबंधित है, ठीक है। और अनुसूची 5 क्या कहता है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण का विशेष प्रावधान किया गया है। इस बात को याद रखिएगा, किसका, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के जो प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित विशेष प्रावधान है। अनुसूची 6 में क्या गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या याद रखिएगा, असम, मेघालय, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो है यहाँ पे जो पाया था अनुसूचित जनजाति पाया था, इसके प्रशासन का जो है, इसके प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। अब आते हैं हम लोग अनुसूची 7 में, ठीक है। अनुसूची 7 में आते हैं, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में क्या होता है कि राज्य और केंद्र शासित राज्य और संघ के बीच जो है ना शक्तियों का बंटवारा संबंधित है, ठीक है। और इसका अनुच्छेद किसमें वर्णन किया गया है, 246। याद रखिएगा, अनुच्छेद 246 में जो बताया गया है किसमें, राज्य और संघ के बीच शक्तियों के बंटवारा संबंधित है। और अनुसूची पूछेगा तो 7 में। तो ये कितने प्रकार की अनुसूची होती है, अनुसूचियों में जो बांटा गया है यानी विषय कितने तरह के होते हैं, सूचियाँ कितने तरह के, 3 तरह की सूचियाँ हैं। कितने हैं, संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। याद रखिएगा, संविधान में 3 तरह की सूचियाँ हैं, कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर बोले कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा का संबंध किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत किया गया। किस अनुसूची में वर्णन किया गया है, तो अनुसूची 7 में वर्णन किया गया है। और याद रखिएगा कि हम लोगों का जो संघ सूची और राज्य सूची जो लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब समझ में आ गया। तो हम लोग जानते देखिए इसमें कि हम लोग का इसमें टोटल कितना विषय है, 100 विषय है, और लेकिन 97 विषय ही लिखा जाता है, ठीक है। और इससे पहले कितना विषय था, 66 था, और अभी वर्तमान में कितना है, 61 विषय संघ राज्य सूची के अंतर्गत। और हम लोग समवर्ती सूची में कितना था, पहले 47 था और अभी 52 विषय उसमें है। याद रखिएगा, इससे निकल कर वापस इसमें चले गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों अनुसूची 8। अनुसूची 8 का संबंध किससे है, भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित, याद रखिएगा, भाषा से। पहले संविधान में भाषा कितना भाषा था, 14 भाषा था, और वर्तमान में कितना है, तो 22 भाषा है। कितना है, 22 भाषा है। अब देखिए क्या हुआ, उसके बाद जो 22 भाषा कैसे आया, आगे जुड़ते चले गया। जैसे 21वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1967 में। इसमें एक भाषा जुड़ा, कौन, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद वह 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। याद रखिएगा, नमक जो है ये याद रखिएगा, इसका ट्रिक है। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नमक कौन कौन, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जो था, मैथिली, डोंगरी, संथाली, बोडो, यानी ये सारे भाषाओं को जोड़ा गया। और बाद में मूल संविधान में कुल कितने भाषाएं हो गए, तो जाकर के आपका तो 22 भाषा हो गया, ठीक है। अब आते हैं अनुसूची 9 में, जो हम लोग का ये 4 अनुसूची जो देख रहे हैं इसी को जोड़ा गया है। पहला अनुसूची क्या है, भूमि सुधार कानून को, यानी कहने का मतलब है भूमि सुधार से संबंधित कानून को जोड़ा गया है। किसमें, अनुसूची 9 में। किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है भूमि सुधार कानून, ठीक है। अनुसूची 10 में संबंध किससे है, दल बदल कानून से संबंधित। किससे है, दल बदल। जैसे होता है ना कि मान लीजिए 2 पार्टी के नेता कोई है, विपक्ष में है, एक पक्ष में है, तो क्या कहता है, विपक्ष का कोई नेता उठ के पक्ष में चले गया तो दल बदल लिया अपना। तो उसी का कानून को रोकने के लिए अधिनियम आया है कौन सा, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आया गया है। अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या है संबंध है, तो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का संबंध जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, किस, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है।
तो लास्ट में हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कि 12वीं अनुसूची जो है लास्ट में नगर पालिका से संबंधित, किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। इसको जो जोड़ा गया 1992 में, लेकिन दूसरा अमेंडमेंट क्या था? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है हम लोग मेरा आज का क्लास। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और इस चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।